बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नेम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर लाइक कॉमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं सबके सब एरीज़ हैं, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ से भी जान सकते हैं क्या वो एरीज़ तो नहीं। जिनके नाम के हरूफ अलिफ लाम ऐन ये हैं वो भी एरीज़ हैं। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ 11 अक्टूबर 2020 से लेके 17 अक्टूबर 2020 के दरमियान तक के एरीज़ वालों का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। एरीज़ वालों का इस हफ्ते में ज़रा मिले जुले असरात हैं, क्योंकि इनका जो हाकिम सितारा है वो स्टेशन डायरेक्ट है, सन साइन के साथ स्टेशन डायरेक्ट है। हालांकि दो सितारे हैं आपस में नज़र बुरी बनाएंगे, लेकिन बुरी खबर मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक अच्छी खबर देना चाह रहा हूँ जो एरीज़ वाले हैं। इस हफ्ते के अंदर आप लोग अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नए काम की वजह से आप परेशान थे और जो आपका काम नहीं हो पा रहा था, या कहीं आप मुलाजिम थे जहाँ से आपको रकम नहीं मिल पा रही थी, आपकी सैलरी लेट थी और आपकी सैलरी मिलने में हमेशा देर हो जाती थी, अब उन एरीज़ वालों को इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा इजी फील करेंगे और इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी। उनको जो उनकी पेमेंट है वो इस हफ्ते में टाइम पर मिल जाएगी, इसलिए कि इनके दूसरे घर की नज़र इनके छठे घर को बहुत अच्छी नज़र से देख रही है, जिसकी वजह से इनको मुलाजमत की तरफ से अच्छी रकम मिलती हुई और सैलरी इनकी टाइम पर मिलती हुई इनको नज़र आ रही है। बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स होती है कि वो लोग काम तो करते हैं लेकिन सैलरी टाइम पर नहीं मिलती, तो ये एरीज़ वालों के लिए एक ये तो बड़ी अच्छी और पॉजिटिव खबर है। दूसरी पॉजिटिव ये खबर है कि इनके स्केच के अंदर 10th हाउस के अंदर 3 स्टार्स हैं और तीनों के तीनों इस वक्त सीधे हो गए हैं और ये अपना अब सीधा असर ज़ाहिर कर रहे हैं। मतलब कि जो मामला इनके पहले ख़राब थे कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे थे या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे, इज़्ज़त वक़ार में जो कमी आ रही थी, या अगर ये कोई नया काम भी करना चाह रहे थे उसके अंदर रुकावट आ रही थी, तो अब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से इनका नया काम भी बाखूबी होता हुआ नज़र आ रहा है और उसमें कामयाबी भी नज़र आ रही है। सिर्फ यहाँ पर एक मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर किन मामलात को आपने ज़्यादा बारीकी से साथ लेके चलना है, बारीकी से किन मामलों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी है। वो आपके शरारती मामलात हैं और हस्बैंड वाइफ के मामलात हैं, इनके ऊपर आप लोग ज़्यादा मुतात रहिएगा। उसकी वजह यह है कि एक तो स्टेशन डायरेक्ट हो रहा है, मरीख और सन की आपस में मुकाबले की नज़र बन रही है, जिसकी वजह से आपसे कोई ना कोई ऐसे ना चाहते हुए भी कोई आपसे ऐसा मामला हो सकता है जिसका आपको इस हफ्ते में भी नुकसान हो सकता है और आने वाले कई हफ्तों में उसके बुरे असरात रह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एरीज़ वालों को एक और चीज़ बताऊँगा कि आप लोग एक काम लाजमी करें। एक तो मंगल वाले दिन सदका दें। मंगल वाले दिन आप किसी भी सुर्ख कलर की चीज़ का भी सदका दें और एक अंडे का भी सदका दे सकते हैं। आप लोग भुजे हुए चनों का भी सदका दे सकते हैं। इन किसी भी एक सदक़े में से लाजमी आप एक सदका लाजमी दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से जो आपके रुकावट आ रही होगी वो रुकावट नहीं भी आ सकेगी, वो रुकावट फिर उस तरीके से नहीं रहेगी। दरअसल ये बुरी नज़र 14 अक्टूबर 2020 को बननी है। ये ज़रा इसका एक दिन पहले और एक दिन बाद, जब नज़र कोई बनती है वो एक दिन पहले या एक दिन के बाद अपना असर ज़ाहिर करती है। कभी कभी तो ये होता है कि फ़ौरन असर ज़ाहिर करती है, लेकिन अगर वो मून की नज़र है तो फ़ौरन उसका असर पड़ता है, लेकिन दूसरे स्टार्स की नज़र का इस तरीके से असर नहीं पड़ता। वो मोस्टली आगे जाके ही काम करती है, मतलब एक दिन पहले और एक दिन बाद ही वो अपना असर दिखाती है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि ये एक बड़े सितारों की आपस में नज़र है, तो इस नज़र से बचिएगा। इन दिनों में कोई एक ऐसा ख़ास तौर पर 14 अक्टूबर 2020 वाले दिन कोई एक ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको ज़हनी तौर पर टेंशन हो। यहाँ पर जो एरीज़ वाले कहीं माल और दौलत की वजह से परेशान थे, मतलब कि इन्वेस्ट किया हुआ था, इन्वेस्टमेंट से उनको
पैसे नहीं मिल रहे थे, कहीं शरारती तौर पर पैसे नहीं मिल रहे थे या इन्वेस्टमेंट से पैसे नहीं उनको मिल पा रहे थे। लेकिन अब इस हफ्ते में कोई उस तरीके से तो नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपके हाथ में आ जाएगा। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इस मेरी वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।